हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला है इस सीरीज का एक और एपिसोड। तो शुरू करते हैं। डॉक्टर बोलता है, आपका जो बेटा है वो ठीक है। और उसकी मदर बोलती है, क्या ठीक? ये जो लड़का है ये बिल्कुल ही कम रिएक्शन देता है हर चीज पर। जब भी मैं इससे बात कर रहा हूँ तो भी ये छोटे छोटे रिएक्शन देता है। इसके साथ फिजिकली कुछ गलत नहीं है। क्या आप इसको किसी साइकोपैथ मतलब कि साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास कुछ के ले जा सकते हो? उसकी मम्मी बोलती है, नहीं, तुम्हें ऐसा क्या लगता है कि मेरा एक जो बेटा है वो सही क्यों है? डॉक्टर, काम डाउन हो जाओ। मैं सिर्फ ऐसा नहीं कह रहा था। और मैं आपको बता दूं, मेरे ख्याल से जो आपका जो बेटा है वो यहाँ पे थोड़ा कम बोलता है। और यहाँ पे बेटा वो बताता है कि मेरी मम्मी का नाम योंग सिल है, जिन्होंने अपनी फुल फैमिली को एक वॉर के अंदर खो दिया था। उसके बाद उसके हस्बैंड भी वॉर के कारण ही कुछ समय में जिनके साथ दो बेटे हैं। उसके बाद मैं और मेरी मदर अकेले रहते थे। जब भी हमें एक अलग जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा पत्थर से टकराते हुए नीचे की तरफ गिर जाता है। और जैसे वो वहां पे गिरता है और उसको यहाँ पे तीन लोग चेज कर रहे होते हैं। क्या तुम्हारा पॉइंट बनता है कि तुम एक रात में ऐसे भागो? कोई फायदा नहीं है, मुझे पता है तुम एक कॉमिट हो और तुम जिंदा भी कैसे रह सकते हो। जब भी उनको एक बहुत बड़ी स्टिक के ऊपर कह सकते हो, यहाँ पे एक लड़का दिखता है। वो बोलते हैं, हे लड़के, तुम वहां पे क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं लगता वो जगह वहां पे खड़े होना बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए गलत है? अगर तुम वहां से गिरे तो तुम्हें चोट भी लग सकती है। ह्यूमन बींग्स। हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ जंप करता है और एकदम से इतने ऊपर से जगह से जंप करते हुए नीचे आ जाता है। उसे देखकर वे तीनों चारों लोग हैरान थे, क्योंकि वो बहुत ऊपर तक जगह थी। और ये भी यही सोच रहे होते हैं, कितने ऊपर की जगह से उसने यहाँ पे नीचे लैंड कैसे करा। एंड वो हमारा हीरो टाइगर बोलते हुए, और हमारा हीरो जैसे कह सकते हो एनिमल्स की पावर का यूज करते हुए, उसने लास्ट टाइम एनिमल की पावर जो है फ्रॉग की यूज करी थी, और इस टाइम टाइगर की यूज करते हुए अपनी स्पीड को फास्ट कर देता है। एक बार तो मुझे लगा था भाई फ्लैश बन चुका, लेकिन उसके बाद हमारा हीरो बहुत तेजी से अपने पंच में पावर को करता है। और एक डायनासोर का नाम कह सकते हो तुम बोलता है, अगेन डायनासोरस, कुछ ऐसे नाम है यार इसका। और अपने पंच में उसकी पावर लाते हुए उस बंदे के ऊपर मतलब कि अटैक करता है। उसमें जो थर्ड नंबर पे खड़ा था, जो उनका मिल कह सकते हो बंदा था, वो बहुत ज्यादा हैरान होता है कि वो सिर्फ देख भी नहीं पाए कि वो जो अटैक है वो उस बंदे को यहाँ पे मतलब कि खत्म कर चुका था। और हमारा एमसी उसके सामने खड़ा था रेड ड्रेस के अंदर, जो सिर्फ उसको देख रहा था। यू तुमने ऐसा क्यों करा? और ये उसका दोस्त जो होता है वो यहाँ पे बेहोश होता है। ये कह सकते हो वो खत्म ही हो चुका है जिस हिसाब से उसने पावर फोर्स लगाई है। उसके सिर से अभी तक ब्लड निकल रहा होता है। तो इतने में मिडिल भाई, मैं कह सकता हूँ, उस पर अटैक कर देता है। हमारा हीरो दूर जाके गिरता है। हमारा हीरो बोलता है, हाँ मुझे पता था एक ये ह्यूमन बॉडी है और ये इन सब चीजों को नहीं सह सकती। उसके बाद वो धीरे धीरे खड़ा होना शुरू होता है। जब भी पीछे से एक पंच उसकी तरफ आ रहा होता है और जैसे वो पंच पड़ता है, उस बंदे का बहुत ज्यादा दर्द होता है अपने हाथ में। ऐसा लग रहा होता है जैसे उसके जो यहाँ कह सकते हो हाथ की हड्डियां हैं वही टूट चुकी है। वो अपने हाथ को पीछे की तरफ करता है जहाँ उसका हाथ बहुत दर्द कर रहा होता है। और वो बहुत देर चिल्लाता है क्योंकि उसका जो हाथ होता है वो टूट चुका होता है। हमारा होता है टर्टल। टर्टल की पावर यूज करने के कारण उसकी बॉडी हो गई थी। और हमारा हीरो उस बंदे का गला पकड़ लेता है और चिंपैंजी की पावर को यूज करता है, जिससे वो उसके गले को दबाने लगता है। और वहां पे एक बंदा शूट कर देता है। जैसे वो यहाँ पे शूट करता है, एक गोली हमारे हीरो के लेफ्ट कह सकते हो आर्म के थोड़ा सा नीचे जाके टच होती है और यहाँ पे वो निकल जाती है। हमारा हीरो वहीं पे गिर जाता है। एंड हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा भागता है और बोलता है कि मुझे भागना होगा, ये एक मॉन्स्टर है, ये कोई बच्चा नहीं हो सकता। सुबह का सीन दिखाया जाता है, बहुत सुंदर बादल आसमान में। हमारा हीरो अपने घाव को देखता है और बोलता है कि एक और बार। इस सुन के ऐसा लगता है कि हमारा हीरो कई बार गोली को खा चुका है। और हमारा हीरो सोच रहा होता है कि ये गोली को खाना कितना ज़्यादा बुरा है। लेकिन और इसके यहाँ पे थोड़ा सा उल्टी भी होने लगती है, वोमिटिंग। और उसने यहाँ पे सी कुकुम्बर नाम के जानवर की पावर यूज करी थी गोली के घाव को ठीक करने के लिए। और उसे नहीं पता कि जो स्मॉल बॉडी है इसके अंदर कितनी ज़्यादा एबिलिटी एक टाइम पे यूज करी जा सकती है, क्या इसकी कोई लिमिट है या नहीं। नहीं दिखाया जाता है। हमारे हीरो की जो मदर होती है
वो उसे ढूंढ रही होती है पूरे गांव में। हमारा हीरो यहाँ पे देखता है चिड़िया को, जो बहुत सुंदर होती है और यहाँ पे एक बैठी होती है, लेकिन हमारा हीरो रात से वहीं पे होता है। तो वो एक जंप करता है और यहाँ पे उस चिड़िया को ही खत्म कर देता है और बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि मुझे इन सब चीज़ों को खाने की जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन भूख को तो करना ही पड़ेगा। 4 दिन बाद हमारा हीरो एक ऐसी जगह पे चल रहा होता है जहाँ पर सनसेट होने वाला होता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है। ऐसा लग रहा होता है उसने कई दिनों से फूड को छुआ भी नहीं था। वो यही सोच रहा होता है कि मैं पावर को लगातार यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने पेट को नहीं भर सकता। और रैबिट टाइगर और वैसे के बारे में सोच रहा होता है जब यहाँ पे उसको उसकी मदर मिल जाती है। उसकी मदर उसको देखते ही उसको अपने से गले लगा लेती है। और यहाँ पे हमारा हीरो यहाँ पे देखता है कि पीछे बहुत ज्यादा सुंदर सनसेट हो रहा होता है और हमारे हीरो को बहुत ज्यादा मतलब कि वार्म फील होता है। एंड यहाँ पे सीन चेंज होता है उस बंदे का जिस बंदे ने गोली मारी थी। वो बताता है कि हाँ, मैंने यहाँ पे गोली चलाई थी, लेकिन मैंने गोली उस बच्चे को मारी थी क्योंकि उसने उस ऑफिसर को, कह सकते हो डिटेक्टिव को मारा था। लेकिन डिटेक्टिव उसकी बात नहीं सुनता और बोलता है कि तुमने उसको गोली मारी है, ना कि उसने। और वो बंदा बोलता है, क्रिमिनल, अरे भाई तू डिटेक्टिव 3, तुमने भी तो देखा था कि उसने यहाँ पे कैसे मारा था। क्या तुम एक ऐसे बंदे की बात को सीरियस दे रहे हो जो एक कॉमिट है और पागल है। उसकी बात सुन के वो बंदा चिल्लाने लगता है कि हाँ, मैंने उसको गोली नहीं मारी, मैंने यहाँ पे उस बच्चे पे गोली चलाई थी जिसकी बॉडी वहां तुम्हें नहीं मिली है। उसके साथ साथ वो जो बच्चा है वो भी बच्चा नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है। और वो ऐसा बोलने लगता है, लेकिन यहाँ क्या फर्क पड़ने वाला था कि वहां तो भाई वो बंदे जिसने देखा था वो तो यहाँ पे अपनी सिगरेट चला रहा था। भाई का अलग ही एटीट्यूड होगा, ठीक है। और वो यहाँ पे बच्चे को मॉन्स्टर बोल रहा है। उसके बाद से हमारा हीरो कभी ऐसे बाहर नहीं गया और वो यहाँ पे बहुत खुश रहता था। थोड़ा मेरा एक सीन दिखाया जाता है सर्दियों के टाइम पे, जहाँ उसकी मदर होती है वो स्कूल में 2 3 बच्चों को डांट रही होती है क्योंकि वो हमारे हीरो को परेशान करते थे। और टीचर बोलता है कि ऐसी उम्र में फाइटिंग तो आम बात है,